हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बस इसी क्वेश्चन को कर लीजिए, सीधे आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहीं से फाइनल परीक्षा में यही क्वेश्चन आता है। और नहीं आएगा तो अब हमसे कहिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखिए। अब बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए बे टाइम को वेस्ट करते हुए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। ये क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% गारंटी है आने का। 1 + sec² थीटा का मान tan² थीटा का मान होता है। तो आप कहिएगा, इस तरह हम पढ़े हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। तो sec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan² थीटा। तो sec² 1 + tan² थीटा बराबर किसके बराबर होता है, तो 1 + sec² थीटा होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 100% आएगा बनाने के लिए। और जब इसे बनाने आप बैठिएगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जो ऊपर होता है का ऊपर का है 1 + cot² थीटा एन, तो डायरेक्ट मार दीजिए cot² ए। अब क्वेश्चन होता 1 + tan ए, अब आटा में होता 1 + cot ए। तो आप ऊपर है tan, तो मार दीजिए tan आंसर। जो ऊपर होता है इस टाइप के क्वेश्चन में तो वही हो जाता है आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, 100% इसका भी गारंटी है। 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर क्या होता है। तो इन देखिए, दोनों में से 9 कॉमन होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इतना ठीक है। 9 है तो 9 sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो अब देख लीजिए, 9 में 1 ले गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट आंसर 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है 4 नंबर वाला 2 नंबर में भी आ सके बनाने के लिए, तो ठीक है ना। तो 1 नंबर में पक्का आएगा। क्वेश्चन है cos 60° + 1 cos 60° - 1 का मान निम्नलिखित में निकाले। तो देखिए, cos 60° का मान क्या होता है, 1/2 + 1/1, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। cos 60° का मान होता है 1/2 + 1 है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1/2 माइनस 1/1। देखिए अब इनका 2 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 1 - 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 2 1 कितना होता है, 3, और 2 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो -3 हम लोग के पास इनका राइट आंसर है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -3। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर जब भी आपको ऐसा सवाल लौके नो, तो देखिए साइन 18° या cos 72° का डायरेक्ट काट कर 1 मार देना है इनका आंसर का। ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्ट मार देना है 1 आंसर। अब देखिए सूत्र, बाबू लोग त्रिकोणमिति में खाली सूत्र पूछता है फाइनल परीक्षा में, तो आप लोग खाली सूत्र याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 1 + cot² थीटा का मान होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे cos sec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप लोग जानते हैं माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + cot² थीटा हो जाएगा। तो यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है। तो आप कहिएगा sec² थीटा होता है। क्या होता है, sec² थीटा होता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अब आइए बढ़ते हैं 7 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा किसके बराबर है,
बताना है आखिर साइन में और कॉस में दोनों में से किसका थीटा बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का दोनों का मान होता है 1/√2 बराबर 1/√2। आप सूत्र यदि याद किए होंगे तो आपको याद होगा क्या हो जाएगा, उनका इतना हो जाएगा 8। और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, cos 90 - a बराबर क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं साइन ए होता है। cos 90 - a बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। आप लोग इस तरह सूत्र पढ़े होंगे, साइन 90 - a बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा cos a होता है, cos a होता है। फिर पढ़े होंगे cos 90 - a बराबर क्या होता है, अब कहिएगा साइन ए होता है। तो क्वेश्चन तो यही तो पूछा था, cos 90 - a। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन तो इस साल 2025 में कह रहा था, मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो मैं कह रहा था 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ गया था 2 नंबर में बनाने के लिए, लड़का लोग खूब बनाया मजा से। देखिए 8 नंबर को 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लीजिएगा। टाइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। तो कोण का हो जाएगा, आप कहिएगा कोण हो जाएगा 5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब हम लोग का कितना पास है 4, कोण का मान हो जाएगा 5। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/5। तो 4/5, ये ऑप्शन क्या है, सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा कुल क्वेश्चन को जानते हैं क्या मारना चाहिए, 0 धाई दे मार देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए इधर कितना भी संख्या आया, इधर कितना गुणा कराएंगे 0 से, तो सब का मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आ गया cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा टाइन थीटा होता है। नहीं सूत्र जान रहे हैं तो एक बार नजर फेर लीजिए, cot शुरू होता है टाइन से, टाइन 90 - a बराबर होता है cot a, इतना तो आपको मालूम है। फिर cot 90 - a बराबर क्या होता है, आप कहिएगा टाइन a होता है, इतना आप सब तो जानते ही हैं होता है। तो क्वेश्चन था वो हो गया। ये क्वेश्चन भाई साहब 100% लगाइए ना, 200 लाख ये हो सकता है तो आपको 5 नंबर में आ जाए, ना तो 2 नंबर में आ जाए, ना तो 1 नंबर में आ जाए। इसीलिए मैं क्वेश्चन को लेकर रखा हुआ हूँ, ये क्वेश्चन इस साल आएगा। देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 गुणा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, cot 60 डिग्री का मान होता है √3, क्या होता है √3 नहीं होता है, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/, इसका होता है 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हम लोग का क्या बचा 1/√3 गुणे 1/√3। तो आप कहिएगा 1 में 1 ले गुणा करेंगे तो 1, 3 में 3 ले गुणा करेंगे तो 9। तो हम लोग के पास आ जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा 1/3, इनका राइट आंसर है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इसीलिए मैं दोबारा लाया हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। सेक थीटा 7/25, तो टाइन थीटा के मान होगा। तो आप कहिएगा सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में आधार। तो हम लोग का लंब निकालना है नो। तो देखिए 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 6 15, 6 11 7 5, 576 क्या आ जाएगा 576। तो हम लोगों के पास लंब कितना आ गया, तो आप कहिएगा लंब हम लोग के पास आ गया 24, ठीक है। आधार कितना है 7, तो हम लोग के 24/7, राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक 90 - a बराबर किसके होता है, तो आप कहिएगा कॉस का होता है। किसके बराबर होता है, कॉस का होता है। फिर क्वेश्चन पूछ दिया है कोसेक कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, तो -1 आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हाँ बबुआ, इस क्वेश्चन को आप लोग रट मारिए अभी से ही और अभी याद कर लीजिए।
क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3, तब सेक थीटा का मान क्या होगा। तो अब बताइए tan में ये कितना डिग्री का मान है, तो आप कहिएगा ये 60 डिग्री का मान है। तो अब बताना है सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा 2 होता है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बबुआ भूलाइएगा मत। 17 नंबर tan π/2 मान होता है, तो जब भी त्रिकोणमिति में पाई का मान रखना होगा तो 180 या 2 ले भाग दे दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 में 2 से भाग दीजिए। देखिए tan है तो tan पाई के जगह पर 180 या 2 ले भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा tan 90 डिग्री का मान होता है इनफिनाइट। क्या होता है, इनफिनाइट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/√3 किसके बराबर है, इनमें से बताना है 1/√, किसका। तो आप कहिएगा 60 डिग्री का मान √3 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 37 डिग्री का मान 1/2, तो आप लोग जानते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल देखिए, गुणा में नीचे जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में। तो cos थीटा बराबर 1/√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√। तो cos ये कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो आप कहिएगा 45 डिग्री का मान 1/√2 आता है। कितना आता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 आता है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी तक आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो बताइएगा कमेंट में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। तो चलिए मिलेंगे तब तक ले अगला वीडियो के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।